वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लासेस बाले बोकारो। आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 26 और 27 जुलाई करंट अफेयर एक साथ देखेंगे। आज के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सभी हमने ले लिया है एग्जाम के ओपिनियन से। ओके, चलिए आते हैं आज के पहले क्वेश्चंस पे। वंदे भारत मिशन भारत के किस सेना द्वारा चलाया जा रहा है? ऑप्शन है नौसेना, थल सेना, वायुसेना, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर है वायुसेना। आपको पहले पता होना चाहिए वंदे भारत मिशन क्या है। तो देखिए वंदे भारत मिशन क्या है। कोरोना वायरस के कारण विश्व के सभी देशों में लगभग लॉकडाउन था। ठीक है, तो भारतीय लोग बहुत सारे देशों में फंसे हुए थे। उन देशों से वापस लाने के लिए वायुसेना के द्वारा जो मिशन चलाया गया था उसका नाम था वंदे भारत मिशन। तो ये चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए क्योंकि 1 अगस्त से इसका 5वां संस्करण चालू होने वाला है। ठीक है, चलिए आपको वायुसेना के बारे में पता होना चाहिए। वायुसेना का जो सबसे ऊंचा पद होता है उसको बोलते हैं एयर मार्शल, और उसके चीफ कौन है? राकेश सिंह भदौरिया। इसकी जो रिटायरमेंट की अवधि होती है वो 3 वर्ष या 62 वर्ष जो पहले हो जाए। ओके, वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1932 को। ठीक है, इसलिए 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस भी मनाया जाता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। 399 रुपये में अब तक की सबसे सस्ती कोरोना वायरस जांच किट को बनाने में किस आईआईटी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है? ऑप्शन है आईआईटी मुंबई, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर। इस क्वेश्चन का आंसर है आईआईटी दिल्ली। देखिए आईआईटी दिल्ली ने भारत की सबसे सस्ती कोरोना वायरस जांच किट 399 रुपये, ठीक है, जिसका नाम क्या है? कोरोश्योर, को बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है, इससे किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है? तो न्यू टेक मेडिकल डेवलपर्स। ओके, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई है? ऑप्शन झारखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। इस क्वेश्चन का आंसर है हरियाणा। पहले आपको पता होना चाहिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स है क्या। तो देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इसको और एक नाम से जाना जाता है खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, या नॉर्मली खेलो इंडिया भी बोलते हैं। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत हुई थी 2018 से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य है, इसमें 2 टाइप के लोग भाग लेते हैं। पहला अंडर 17 स्कूल के स्टूडेंट्स और अंडर 21 कॉलेज के स्टूडेंट्स। इनमें से 1000 स्टूडेंट्स को चयनित किया जाता है और उन्हें 5 लाख रुपए की एनुअल स्कॉलरशिप दी जाती है ताकि वो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बन सके। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए इसका पहला संस्करण कहाँ हुआ था? दिल्ली में 2018, दूसरा संस्करण हुआ था 2019 गुवाहाटी में, और तीसरा संस्करण इसी वर्ष हुआ है 2020 में, और चौथा वर्ष संस्करण कहाँ होगा? हरियाणा में। ओके, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन फेवर बुक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है शक्तिकांत शर्मा, उर्जित पटेल, सी रंगराजन, विमल जलान। इस क्वेश्चन का आंसर है उर्जित पटेल। उर्जित पटेल कौन है? तो उर्जित पटेल हमारे पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। ठीक है, शक्तिकांत दास शर्मा से पहले हमारे उर्जित पटेल ही आरबीआई के गवर्नर हुआ करते थे। तो ये बुक किस पे बेस्ड है? एनपीए पे बेस्ड है। एनपीए क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ऐसा लोन जिसमें 3 महीना से ईएमआई नहीं मिला है बैंक को, उस लोन को एनपीए में डाल दिया जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। किस राज्य के केसर उत्पादन को जीआई का टैग प्रदान किया गया है? ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, चाय, जम्मू कश्मीर। इस क्वेश्चन का आंसर है जम्मू कश्मीर। देखिए जम्मू कश्मीर के केसर को जीआई का टैग प्रदान किया गया है। जीआई क्या होता है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। किसी भी एक अच्छे स्थानीय क्षेत्र में किसी भी चीज़ को, ट्रेड, व्यापार को बढ़ाने के लिए उसे जीआई का टैग प्रदान किया जाता है। ठीक है, किसी खास लोकेशन में वह चीज़ होता है, जैसे मैरूर का गुड़, ठीक है, आपको फिर मुजफ्फरपुर की लीची। ठीक है, तो सबसे पहले जीआई टैग जो दिया गया था दार्जिलिंग को दिया गया था, दार्जिलिंग का चाय का। ओके, और विश्व में सबसे पहले जीआई टैग किसे मिला है? कौन देना शुरू किया था? फ्रांस। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। किस वर्ष तक रेलवे अपने सभी डिब्बों को RFID टैग युक्त कर देगा? ऑप्शन है 2021, 2022, 2023, 2024। इस क्वेश्चन का आंसर है 2022। RFID का पूरा नाम होता है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैक्स। ठीक है, इससे
एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाएगा कि वो रेलवे कोच कहाँ पे है। तो भारत के रेल मिनिस्टर का नाम क्या है? पीयूष गोयल। और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है? VK यादव। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। संपर्क रहित टिकट जांच ऐप्स भारत के किस रेलवे स्टेशन पर लॉन्च किया गया? ऑप्शन है दिल्ली, हावड़ा, मुंबई सेंट्रल, नागपुर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है मुंबई सेंट्रल। देखिए कोरोना वायरस के तहत आपको पता है सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ही महत्व है। तो सोशल डिस्टेंस को बनाए रखने के लिए क्यूआर आधारित, क्यूआर का पूरा नाम होता है क्विक रिस्पॉन्स, क्यूआर आधारित एक ऐप जारी किया गया है जो टिकट की जांच करेगा। उसका नाम है चेकिंग मास्टर। ये कहाँ पे पहली बार लॉन्च किया गया है? मुंबई CST में, मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। ओके, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। विज्ञान आधारित लक्ष्य पहल SBTI पर हस्ताक्षर करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन बन गया है? ऑप्शन है तुतीकोरिन, अडानी पोर्ट, मुंबई पोर्ट, कांडला। इस क्वेश्चन का आंसर है अदानी पोर्ट। SBTI क्या है? साइंस बेस्ड टारगेट इनिशिएटिव। ओके, देखिए SBTI का जो लक्ष्य है वो लक्ष्य ये है कि ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करना। ठीक है, तो भारत का ये पहला पोर्ट है जो इस पर हस्ताक्षर किया है और विश्व का कितना है? 7वां। ओके, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। भारतीय मूल की किस नर्स को सिंगापुर के राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है कला नारायण स्वामी, मनीषा चौधरी, अलका दत्त, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर है कला नारायण स्वामी। इन्हें क्यों सम्मान दिया गया है, इंपॉर्टेंट ये है, ये कोरोना वायरस में वहाँ के नर्स की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। ठीक है, इनफैक्ट ग्रुप ऑफ लीडर्स थी वहाँ की। ठीक है, तो इन्हें 10,000 सिंगापुरी डॉलर भी प्रदान किया गया है। ओके, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दिसंबर 2023 में एस्ट्रोस मिशन को लॉन्च करेगी? देखिए ऑप्शन है जाक्सा, नासा, इसरो, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है नासा। देखिए नासा अंटार्कटिका से इस मिशन को लॉन्च करेगी। ठीक है, इसका उद्देश्य है मिल्की वे। ठीक है, इसका उद्देश्य है मिल्की वे, आकाशगंगा। ठीक है, मिल्की वे का निर्माण कैसे हुआ है उसके रहस्य को जानना, और गैंट स्टार कैसे बनते हैं उसके रहस्य को जानना। और इसकी आकृति आप देख सकते हैं। ठीक है, इसकी आकृति एक फुटबॉल के आकार के जैसी होगी। ठीक है, इसमें हीलियम गैस होगा। ठीक है, और ये -250 डिग्री तक मौजूद रह सकता है। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाले कुल देशों की संख्या कितनी हो गई है? ऑप्शन है 85, 86, 87, 88। इस क्वेश्चन का आंसर है 87। देखिए ISA अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पूरा इंग्लिश में होता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम। गुड़गांव का नया नाम है गुरुग्राम। इसकी स्थापना 2015 में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। और अंतिम देश जो इसमें शामिल हुआ है निकारागुआ। ठीक है, अमेरिकी देश है ये। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। किस राज्य ने अन्य किसी भी राज्य से आने वाले लोगों को एंटीजन टेस्ट अनिवार्य कर दिया है? ऑप्शन है हरियाणा, महाराष्ट्र, गोवा, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर है गोवा। देखिए गोवा सरकार ने किसी भी राज्य से आने पर एंटीजन टेस्ट अनिवार्य कर दिया है, क्योंकि ये एंटीजन टेस्ट बहुत ही सस्ते में उपलब्ध है, 450 रुपये में उपलब्ध है, और वो केवल 30 मिनट में आपको रिजल्ट दे देता है। ओके, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। करगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 25 जुलाई, 26 जुलाई, 27 जुलाई, 28 जुलाई। इस क्वेश्चन का आंसर है 26 जुलाई। देखिए हर साल 26 जुलाई को करगिल दिवस मनाया जाता है, विजय दिवस, क्योंकि इसी दिन भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ करगिल में विजय प्राप्त की थी। ठीक है, 21 साल हो चुके हैं क्योंकि 1999 में यह युद्ध हुआ था। ओके, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। राष्ट्रपति ने करगिल युद्ध की याद में आर्मी हॉस्पिटल को कितने रुपए दान देने की घोषणा की है? ऑप्शन है 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख। इस क्वेश्चन का आंसर है 20 लाख। देखिए महामहिम राष्ट्रपति हमारे रामनाथ कोविंद जी ने करगिल युद्ध की याद में आर्मी के लिए, ठीक है, 20 लाख रुपए का योगदान दिया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। हन्ना नामक तूफान किस महासागर में उत्पन्न हुआ है? इस क्वेश्चन का आंसर है अटलांटिक। देखिए अटलांटिक में हन्ना नामक तूफान उत्पन्न हुआ है, और ये
पहला तूफान है 2020 का जो अटलांटिक महासागर में उत्पन्न हुआ है। अमेरिकी देशों में इसकी भयंकर होने की संभावना है। ठीक है, आपको पता है ये टॉर्नेडो में भी कन्वर्ट हो सकता है। टॉर्नेडो सबसे भयंकर तूफान कहलाता है। ठीक है, अमेरिका में नॉर्मली आता है। ठीक है, और ये 2020 का अटलांटिक में पहला है। और एक तूफान उठा है, उसका नाम है डगलस तूफान, कैरेबियाई देश की ओर ये बढ़ रहे हैं। ठीक है, और हन्ना तूफान की जो संभावना है टेक्सास तट पे टकराने की संभावना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। इन्फोसिस ने यूपीआई आधारित एक क्रेडिट एप्लीकेशन को लॉन्च करने की घोषणा की है जिसका नाम है, ऑप्शन है सहाय, उपाय, हेल्प, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सहाय। सहाय नामक एक ऐप लॉन्च कर रही है इन्फोसिस। ठीक है, इसका उद्देश्य है कि इससे बैंक लोग को जोड़ दिया जाएगा और फिर बैंक से अगर आपको लोन लेना होगा तो यूपीआई आधारित आपको लोन मिल जाएगा। ये बहुत ही अच्छा ऐप साबित हो सकता है। इसे अगस्त में लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, तो इन्फोसिस के याद रखिएगा, इन्फोसिस के चेयरमैन हमेशा से नंदन नीलेकनी। यूपीआई का पूरा नाम जानते हैं, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। नंदन निकेली ही आधार कार्ड का निर्माणकर्ता माने जाते हैं, याद रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। भारत ने किस देश को 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, वियतनाम, जापान। इस क्वेश्चन का आंसर है उत्तर कोरिया। देखिए, उत्तर कोरिया कोरोना वायरस से पूरा विश्व तबाह है, तो भारत बहुत ही मददगार साबित हो रहा है बहुत छोटे छोटे देशों के लिए। ठीक है, जिसमें इस बार सहायता प्रदान कर रहा है उत्तर कोरिया को। उत्तर कोरिया का याद रखिएगा, एकमात्र वहाँ पे तानाशाह है, उनका नाम है किम जोंग उन, और उसकी राजधानी क्या है? प्योंगयांग। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। खतरों के खिलाड़ी के 10वें संस्करण के विजेता कौन बने हैं? ऑप्शन है करिश्मा तन्ना, सिद्धार्थ कपूर, श्रीसंत, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है करिश्मा तन्ना। करिश्मा तन्ना खतरों के खिलाड़ी के 10वें संस्करण के विजेता बने हैं। इसे होस्ट कौन करते हैं? तो होस्ट रोहित शेट्टी करते हैं। और किस चैनल में दिखाया जाता है? कलर्स पे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। भारत ने किस पड़ोसी देश की अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा की है? ऑप्शन है बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, अफगानिस्तान। इस क्वेश्चन का आंसर है मालदीव। देखिए, भारत कोरोना वायरस में जितने भी छोटे छोटे देश है सभी को मदद कर रहा है। ठीक है, तो अभी मदद उबारने की घोषणा की है, उस देश का नाम है मालदीव। पहले भी भारत 400 मिलियन डॉलर करेंसी स्वैप किया है ताकि वहाँ की अर्थव्यवस्था मजबूत हो। और इससे पहले भी ऑपरेशन संजीवनी के तहत 6.2 मेडिसिन प्रदान किया था और 600 टन फूड भी प्रदान किया था। ओके, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। किस वर्ष तक भारत अक्षय ऊर्जा 60% हो जाएगी? यहाँ क्वेश्चन से मिस्टेक है, अक्षय ऊर्जा। ठीक है, अक्षय ऊर्जा 60% हो जाएगी। ठीक है, मीन्स जो क्षय नहीं होता है, जिसे फिर से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे कि सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है 2025, 2030, 2035, 2040। तो 2030 तक भारत की अक्षय ऊर्जा 60% हो जाएगी। ठीक है, आपको पता होना चाहिए सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा संयंत्र अभी रीवा में लगाया गया है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, जो एशिया का सबसे बड़ा है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। किस लीग को वर्ल्ड लीग फोरम का सदस्य बनाया गया है? ऑप्शन है इंडियन प्रीमियम लीग, इंडियन सुपर लीग, इंडियन लीग, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है इंडियन सुपर लीग। इंडियन सुपर लीग को वर्ल्ड लीग फोरम का सदस्य बनाया गया है। वर्ल्ड लीग फोरम क्या है? देखिए, जिस तरह लीला है, बार्सिलोना है, ये सब जो क्लब है, फीफा है, इस टाइप का इंटरनेशनल जो लीग होता है उस टाइप का वो लीग है। ये फुटबॉल का एक लीग है। ठीक है, तो इंडियन सुपर लीग भारत का फुटबॉल का लीग है जिसे वर्ल्ड लीग फोरम का सदस्य बनाया गया है। वर्ल्ड लीग फोरम, ली लागा, इस टाइप का आपको पता ही है। ठीक है, चलिए आज का क्वेश्चन खत्म हुआ। आते हैं आज के क्विज टाइम पे। इस क्वेश्चन का आंसर आपको आएगा तो इसका कमेंट में आपको जवाब देना है। ठीक है, विश्व के कितने देशों के पास एंटी सैटेलाइट हथियार है एवं उन देशों के नाम क्या है? इन क्वेश्चंस के जवाब आपको कमेंट में देना है। ठीक है, चलिए आज का क्वेश्चन आवर समाप्त हुआ।
अगर वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एवं सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।